ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंध भक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से, ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले, साले को नींद नहीं आता। लेकिन काफी सारे अंध भक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं। पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। छोटी सोच काली जुबान। बेटे, इंडिया के बारे में बाद में बोलना, पहले मुंह से थूक पान। हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अजान के बारे में। तो गाइज, इस बंदे का कंटेंट है हेटिंग इंडिया। हाँ गाइज, ये करता क्या है, ये अपनी वीडियो में 3 चीज़ें करता है ओनली। हिंदू, भगवान और इंडियन कल्चर को आप समझ चुके हो या मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये उसको हमेशा ही अपनी वीडियो में इंडियन कल्चर और हिंदू और भगवान के बारे में गलत ही बोलता है। ये वही लोग है गाइस जिनकी शक्ल ना तो हिंदू से मिलती ना मुस्लिम से मिलती। ओ सॉरी, ना तो इनकी शक्ल कोई लड़के से मिलती ना लड़की से मिलती। तब समझ ही चुके हो ये कौन सी कैटेगरी में। ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की, तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मनाई। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, अब ये तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना। देखो, अगर किसी लेडी को सनातनी प्रैक्टिस से शांति मिल रही है, अगर किसी लेडीज को नवरात्रे रखने से उसकी और इसकी बेटी को शांति मिल रही है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। और उसने गाय का गोश्त इसमें कहाँ बोला, उसने मंदिर और गाय के गोश्त के बारे में कहाँ क्लैरिफाई किया है। ऐसे ही जो मुंह में आया बोल देते हैं। तभी बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही, जो भी बात करे मुंह से पहले पान थूक के बात कर। देखो, तुम्हारे धर्म में पिग का गोश्त खाना ठीक है, पिग का जो मांस होता है वो खाना इलीगल माना जाता है। वैसे ही हमारे गाय का गोश्त खाना धार्मिक नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस पे तुम मजाक नहीं बना सकते, इन चीज़ों पे तुम कभी भी मजाक नहीं बना सकते। और वैसे भी वो जमाना गया, वो दौर गया जब हज और उम्रे जैसी अजीम इबादतों के लिए बुलावा आया करता था। आजकल के जमाने जिसकी जेब में हराम का पैसा है वो हज उम्रा करके आ जाता है और फिर अपने गुनाहों की दुनिया में वापस आ जाता। तो सैयद भाई, इस तरीके से तो हज तो तुम भी कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम जो कंटेंट बना रहे हो वो भी हराम ही है। उससे भी जो पैसे आ रहे हैं वो हराम के पैसे ही हुए, तो तुम हज कैसे जाओगे भैया। तो भाई, वही एक हरियाणवी में कहावत है, खुद की माँ डाकण किसी को नहीं लगती। ठीक है भाई, ये बंदा इतना रिग्रेसिव आदमी है ना कि तुम्हें तुकाराम भिड़े भी एक प्रोग्रेसिव आदमी लगेगा। और दूसरा, ये और मुकेश खन्ना दोनों ही 1960 के दशक से निकल ही नहीं पा रहे। तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे? ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, ना सुनते। रिलीजम कास्ट से और मुकेश खन्ना अपने शक्तिमान वाले रोल से ये निकल ही नहीं पा रहे। भाई, मैं बोलता हूँ अगर टाइम मशीन हो ना, तो सबसे पहले इन दोनों को ट्रैवल करके उस दशक में छोड़ के आओ। बहन जो पता नहीं किस अच्छे बंदे की जगह लेकर ये खुद पैदा हो गया। इसकी वीडियो देख के मैंने चाइनीज़ प्रोडक्ट 2 खरीदता था, अभी 4 खरीदने लग गया, क्योंकि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, चाइना देगा ब्याज पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जब ब्याज देगा तो कर्ज उतारने के लिए सैयद को कर लेंगे गुलाम। यही एक सॉल्यूशन है बेंचो इनको पकड़ने का। या तो भाई सोशल मीडिया पे कभी थारा भाई जोगिंदर आया था, या फिर अभी ये सैयद आया। दोनों के कंटेंट सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम। को जानते हो, ये है बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी। इन बाबा जी के पास लाखों लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। ये कथा सुनाते हैं कृष्ण जी की, राम जी की। वो भी पता नहीं कभी जी मन करो तभी मुंह से हक देता है, और ये भी पता नहीं कहीं पे हो तभी मुंह से हक देता है। पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं।
हाय फिर से ये गोबर किंग आ गया। चलो देखते हैं अब बोलेगा। लगा था हमें पता नहीं चलेगा, ये साला गोबर किंग तुम अंधभक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले और इतने मोटे मोटे गले सब्जियां खा करते नहीं होते। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से, ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद। देखो यार, अनिरुद्धाचार्य महाराज पे वीडियो तो इंडिया में भी बनी है, रोस्ट की बहुत वीडियोस बनी है, लेकिन एक लिमिट में बनी है। ठीक है, ये तो ओवर लिमिट ही हो रहा है। ये इस बंदे की जो भी ये बोल रहा है, अनिरुद्धाचार्य महाराज जो भी बोल रहे हैं, उसको ये कहीं पे लेके जा रहा है। ठीक है, उसको किसी बातों से जोड़ रहा है। तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। तुम अंधभक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंधभक्तों की माता को ज़िबा करके, अबे गाय को ज़िबा करके उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा। सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं है, और भी लोगों के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स करता रहता है। अब दूसरा इन्होंने किया योगी आदित्यनाथ पे। ठीक है, टकला, अरे भाई एक बार यूपी में आके तो देखो। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मुसलमानों को इतनी जगह मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अगर मेजोरिटी हो तो ये कर दे, वो कर। अरे एक बार आओ तो सही, जहाँ 10 है 1 तुम और हो जाओगे, फिर पता चल जाएगा क्या है मेजोरिटी। मेजोरिटी लेके तो देखो एक बार। मेजोरिटी की बातें करनी है क्या तुम्हें? ये तो वही बात है यार, खुद को देख नहीं रहा और दूसरों को मिठा मिठा बोलता फिर रहा है। इसकी सारी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे लाइव है, और मेरे को यूट्यूब वालों का नहीं पता यार कहाँ पे चले गए तुम। जिनके कंटेंट ठीक ठाक होते हैं उनके तुम कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं, उनका चैनल ही उड़ा देते हो, और इस बंदे को एक कॉपीराइट क्लेम तक नहीं मिल रखा। क्या यार, तुम्हें जो काम करना होता है वो तुम करते नहीं, जो नहीं करना होता वो उसी टाइम कर देते हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुझे लगता था कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और मानो या ना मानो उसे खाना खिलाते हैं। एक चीज नोटिस की आप लोगों ने, इसने जानबूझ के देवी से रिसेंबल करने वाली फोटो यूज की। जो इस वीडियो में जो बोल रहे थे उसको तो इसने म्यूट ही कर दी, क्योंकि इसमें कोई स्कूल ले जाने वाली, खिलाने वाली कोई बात इसमें हो ही नहीं रही। अपनी तरफ से जो मन में आया जोड़ देता है साला। सैयद को देख के लगता है काश कोंडम बनाने वाली फैक्ट्रियां थोड़े साल पहले लग जाती तो ऐसे ऐसे नमूने पैदा नहीं होते। और भाई वो जो तू बोल रहा है ना, वो लड्डू गोपाल की डोल नहीं, वो एक मूर्ति है। बाकी इसको क्या पता होगा, जब ये 100 वीडियो बनाता होगा तब तो इसके घर में आटा आता होगा। क्या इसको क्या पता रहेगा। तो तुम अपने इस जिस्म को सेहतमंद करना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुरान पाक की एक आयत बताने वाला हूँ। इस आयत को 21 दिन तक 41 मरतबा पढ़ना है। वैज़ा बतश तुम जबारीन, और 41 दिन के अंदर अंदर तुम शिफा देखोगे और अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा। तो भाई देख लिया इस बंदे का माइंड लेवल क्या है। आयत पढ़ के बॉडी बनेगी। ठीक है, खुद बेंचो मुर्गी खा खा के, सूअर खा खा के वीडियो बनाता है, बॉडी बनाता है, और ये हमें बता रहा है आयत पढ़ के बॉडी बनेगी। भाई इसको पक्का पता है कि पाकिस्तान में तो इसको व्यूज़ मिलने वाले हैं नहीं, तो इससे अच्छा इंडिया की आबादी का ही फ़ायदा उठाया जाए। तो इसके हैशटैग देखो, हैशटैग इंडिया, हैशटैग मुंबई, हैशटैग दिल्ली। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओ भाई ने तो यूट्यूब के पैसों से सनस्क्रीन खरीद लिया और एक दिन में ही ख़त्म करने को। अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे लगा। ठीक है, 100 वीडियो और भी बनानी है तेरे को, तब ये दूसरी सनस्क्रीन आएगी। आराम से चलाया कर यार। तो आपके ये बाल बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा जड़ते हैं ना, तो इनके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं।
एक, या तो आपको किसी की बहुत ही बुरी गंदी वाली नजर लगी है, या फिर किसी ने आपके बालों के सहारे आप पर जादू किया। इन दोनों सूरतों में जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो है बालों का बहुत ही ज्यादा झड़ना। खुद की मूंछ और दाढ़ी तो आईलाइनर से बना रखी है और लोगों को सलाह दे रहा है मिर्च नींबू टांगो और दाढ़ी उगवा लो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, जैसा है ठीक है भाई तुम। इन्नल्लाह सयुतलिहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन। इस आयत को पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंक मार लेना, उन हाथों को अपने बालों पर फेर लेना। भाई ये क्या हमारे रिलीजन के बारे में बताएगा, इसको खुद के रिलीजन के बारे में नहीं पता। भाई आपने कुरान की आयत को गलत पढ़ा है। इसमें भाई पूरा पूरा टैलेंट भरा पड़ा है कि खुद के देश से तो गाली खानी खानी है और दूसरे देशों को भी लपेट लो। इस बात पे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट क्या किया है कि दूसरों के रिलीजन का भी मजाक उड़ाना गलत है। उनको खुद को महसूस होती है ये चीज़, उनको खुद को पता है कि अगर तुम दूसरों के रिलीजन का मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारे रिलीजन का मजाक भी कोई ना कोई उड़ाएगा। लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं कौन से यूनिवर्स में घूमता रहता है। ज्यादा ही अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन के लिए गाय के लिए मोहब्बत जरूर जताना। लेकिन भाई ये बंदा तो खाएगा ही। कई सालों बाद इसको कुत्ते की हड्डी छोड़कर कुछ खाने को मिला है। ना चावल है साथ में, ना रोटी है। बताना कि तुम्हें कितनी प्यारी लगती है गाय। मेरा मतलब है गाय का। भाई ये बंदा खुद ट्रिगर करने के लिए ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, माँ, गाय को माँ। ये इसको पता है कि जितना ज़्यादा ये कंटेंट ऐसा हेटफुल बनाएगा इतने ज़्यादा इसके व्यूज़ आएंगे। तो भाई ऐसे ऐसे लोगों को देखना कर दो बंद, ठीक है, ताकि कुछ संस्कृति हमारी भी बची रहे और उनकी भी बची रहे। अदरवाइज़ अगर दोनों साइड से चलने पड़ गए ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों साइड से अगर पूरा हो गया तो फिर भाई किसी की कोई भी रिलीजन बचने वाला नहीं है। अब ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंधभक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी सारी ही बातें मानते हैं, लेकिन है तो ये भी एक किस्म का ढोंगी। भाई इसके हिसाब से सारे बाबा ढोंगी, सारे हिंदू गलत, सारे रिलीजन गलत, सिर्फ इनका एक मुस्लिम रिलीजन ही ठीक है जिसके बारे में इसको खुद को ही नहीं पता। ये बंदा सिर्फ हिंदू को ही डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ये बंदा उनको भी डिसरिस्पेक्ट करता है जो हिंदुओं की साइड में आते हैं। कुछ मुसलमान जो हिंदुओं की साइड में बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, ये मत करो, उनको भी ये बंदा डिसरिस्पेक्ट करता है। के अंदर मैं ये गिला शिकवा शास्त्री से नहीं कर रहा, ना ही मैं अंधभक्तों से कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर अगर मैं गिला शिकवा अफसोस अगर किसी से मैं कर रहा हूँ ना, तो वो है अपने ही मुस्लिम बहन भाइयों से, दुबई के अरब मुसलमानों से, कि यार ये तुम कर तो कर क्या रहे। ये लो भाई तू पहले एक कापी ले, एक पेन ले और उस पे लिख के रख कि तेरे को क्या बोलना है और वो चीज़ें थोड़ा बहुत याद रखा कर। याद तो तेरे को रहती नहीं है, ठीक है, उस कॉपी को ही पढ़ लिया। बाकी तेरे को, मेरे को लगता है तू कभी स्कूल में ही नहीं गया तो कॉपी क्या पढ़ेगा। ये बंदा पहले तो बोल रहा था हिंदुओं के बारे में गलत, ठीक है, अभी ये बोल रहा है मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे मेरे ही बंदों से शिकायत है। इतना तो भाई लेस्बियन लड़कियां भी दूसरी लड़कियों से नफरत नहीं करता जितना ये बंदा अपने ही लोगों से कर रहा है। तो गाइस आखिर में बोलना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को गाली देने से भी कुछ नहीं होने वाला, अपनी जुबान गंदी करनी है तो इनको मारो रिपोर्ट, देखना करो बंद। बाकी कोई ना, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चलिए टाटा, बाय बाय।